आज मैं आपको बायोलॉजी का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 4 तक हो गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 से। पेड़ पौधे तथा उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पेड़ पौधे तथा उसके अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधे तथा उसके अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फिर है, वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? वनस्पति जगत का वर्गीकरण एक्लर ने किया था 1883 में। 1883 में। किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है? तो अपुष्पोभिद पौधों में। पुष्पोभिद। किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है? तो अपुष्पोभिद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। थैलोफाइटा समूह का शरीर कैसा होता है? थैलोफाइटा समूह का शरीर कैसा होता है? तो सुकाय। जड़ तना पत्ती किस समूह में विभक्त नहीं होता है? जड़ तना पत्ती कौन सा समूह है जिसमें विभक्त नहीं होता है जड़ तना एवं पत्ती? तो थैलोफाइटा समूह में। थैलोफाइटा समूह का अंतर्गत जड़ तना पत्ती विभक्त नहीं होता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक पौधों में कौन सा दो हानिकारक रोग है? पौधों में रस्ट एवं अस्मस्ट। रस्ट एवं अस्मस्ट। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज लियू वैन हॉक ने की थी। जीवाणु की खोज लियू वैन हॉक ने की थी 1863 में। 1863 में। यह कहाँ का वैज्ञानिक था? हॉलैंड का वैज्ञानिक था यह। जीवाणु का नाम किसने दिया? जीवाणु नाम किसने दिया? जीवाणु का नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग ने। एहरेनबर्ग ने 1829 में। एहरेनबर्ग ने 1829 में। फिर है, कालरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने किया था। इसका काल है 1843 से 1910 तक। 1843 1910 तक शायद, कन्फर्म नहीं हो दोस्तों। रेबीज के टीका दूध के पाश्चुकरण की खोज किसने की थी? रेबीज के टीका तथा दूध के पाश्चुकरण की खोज लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने। बिसौनी की खोज इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने 1892 में। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सही बता रहा हूँ, जितना है आप सब गलत नहीं सोचिएगा। प्रकृति के अनुसार विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज विषाणु, जिसे रेट्रो विषाणु भी कहते हैं। किस समूह में जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्ण अभाव होता है? कौन सा समूह है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों का पूर्ण रूप से अभाव होता है? तो वह है ब्रायोफाइटा समूह। किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। फिर है, किस समूह का पौधा अपने स्वयं के भार से 18 गुना पानी अधिक सोखने की क्षमता रखता है? 18 गुना अधिक पानी की सोखने की क्षमता रखता है। तो कौन सा पौधा? स्फैगनम पौधा। स्फैगनम नामक एक पौधा है जो अपने से 18 गुना अधिक पानी को सोखता है। शीत संग्रह कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम ताप रहता है
तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को कितने डिग्री पर कितना समय तक गर्म किया जाता है? तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में किया जाता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट। फिर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में दूध को कितने डिग्री पर कितना समय तक गर्म करते हैं? 30 मिनट है दोस्तों, या 30 मिनट। फिर है हाई टेम्परेचर में करते हैं 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक। चमड़ा तथा स्याही बनाने के काम में आता है टेनिन नामक पौधा चमड़ा तथा स्याही बनाने के काम में आता है। वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किस जाति का पौधा का प्रयोग होता है? तो रेनिन जाति के पौधा का प्रयोग होता है। यह शंकु के आकार का जैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा।